दोस्तों ये रील मैंने कुछ दिन पहले अपने पेज पे डाली थी। इस पे मैंने कुछ भी नहीं कहा था, नॉर्मल मैंने रील डाली। अभी तक इसको करीबन 1 लाख लोगों ने देखा, मगर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्शंस दी। कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि लो जी अब ये नाक को स्टीम देगा, कुछ लोगों ने कहा कि ये स्टीम जनसेट का काम देता है गीज़र। तो ये मामलात क्यों होते हैं हमारे साथ गीज़र के अंदर, मैं इस पर थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रहे हैं। देखो, किसी भी एक वीडियो के अंदर मैं 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं गीज़र की बात करूँ तो गीज़र के अंदर मुझे लाखों में वीडियोस बन पाएंगे, तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि लोगों की मसाइल ही ऐसे पैदा हो जाते हैं दिन ब दिन। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इस गीज़र की जो गीज़र के अंदर से स्टीम क्यों निकलती है, ये भी कंपनी की ही गलती है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ये भी कंपनी की ही गलती है। अब इसके अलावा दूसरा एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगा मैसेंजर पे। मेरा एक भाई मुझे मैसेज करता है, किफ़ायत जाफरी जी हमारे साथ ये हुआ। इसने अच्छी कंपनी का, एक रेपुटेटेड कंपनी कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के किसी एक कोने में मुझे नज़र नहीं आया, मगर कश्मीर के अंदर उसको रेपुटेटेड कंपनी मानते हैं। कश्मीर के लोग कहते हैं कि नहीं जी नंबर 1 ब्रांड है हिंदुस्तान का। तो मगर मुझे हिंदुस्तान के किसी एक कोने में नज़र नहीं आया। तो बहरहाल वो अपनी जगह पे नंबर 1 ब्रांड हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर, मगर है भी नहीं हकीकत में, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस भाई ने इस गीज़र की परचेजिंग जब की तो देखो अब मामलात क्या आ रही है। अब जाके इस गीज़र की टैंक रिप्लेस हो नहीं सकती है, फंस गया ये बेचारा। यानी कि इसका 20-25 हज़ार रुपये बेचारा फजूल में ज़ाया हो जाएगा आज के टाइम पे। फजूल में ज़ाया हो जाएगा। अब इसको उठा के ये कबाड़ी को देना होगा। यही कंपनी रिसेंट मैंने इनका वीडियोस देखे, कश्मीर के सोशल मीडिया पे रन कराते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स इनके जाते हैं इस कवर करने के लिए, नाम नहीं लूँगा मैं। मगर मामलात ये है कि उन मीडिया पोर्टल्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कम से कम कुछ एथिक्स, कुछ अथेंटिकेशन होनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए भी, है ना। मैं चाहूँगा मैं इस भाई का नाम यहाँ पे शो कर दूंगा कि मुझे किसने मैसेज की, किस कंपनी का नाम दिया, और मैं यहाँ पे उठा के ऐसे किसी भी एक इंसान का जो मीडिया पोर्टल से उठा के दे दूंगा आप लोगों को नाम, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर इथिक अलाउ नहीं करता है। ये एक मीडिया पोर्टल है, जब मुझे और दूसरे एक इंसान के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी आज से 1 साल पहले, उस मीडिया पोर्टल ने मेरे खिलाफ बढ़ के कंट्रोवर्सी चलाई, बढ़ के बाइट्स लिए लोगों से मेरे खिलाफ अपोजिट साइड से। लेकिन किफ़ायत जाफरी है, किफ़ायत जाफरी का विजन बहुत बड़ा है, मैं इन छोटे मामलों में नहीं पड़ रहा हूँ। बहरहाल बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मामलात क्या है असली ये स्टीम या ये चीट क्यों हो रहा है। चीट के रिलेटेड अगर आप लोगों ने देखा होगा, कल का वीडियो मैंने डाला है, वहाँ पे मैंने कहा है कि गीज़र टैंक का मटेरियल किस किस तरीके से होता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस चीज़ पर लेके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट बॉक्स के अंदर होगा, जाके उसको चेक करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। ठीक, अब रही बात ये स्टीम क्यों निकलता है, इसमें कंपनी का क्या रोल है। देखो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गीज़र के अंदर। गीज़र तो सारे दोस्तों को पता है कि 2 कैटेगरी का आता है, एक आता है ग्लास लाइन, एक आता है नॉन ग्लास लाइन। हाँ, अब ग्लास लाइन नॉन ग्लास लाइन के साथ साथ अब दूसरा एक ट्रेंड है ABS और SS। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो डिटेलर दी है, तो अच्छा नहीं लगता है हर दिन एक ही टॉपिक पे बात करना। मगर मामलात ये भी है कि अंदर की जो है इस गीज़र की असेंबली ये है और गीज़र की असेंबली ये है, दोनों की असेंबली सामने आई ना आप लोगों के। तो ये इस गीज़र की असेंबली होती है, यानी कि ग्लास लाइन गीज़र की, ये होती है नॉन ग्लास लाइन की असेंबली। दोनों में आप लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र आती है, ऑब्वियसली आएगी। दोनों के अंदर डिफरेंस बड़ी डिफरेंस ये है कि इसका इनपुट जो है वो नीचे कटी हुई है, यानी कि इसका ग्लास लाइन गीज़र का जो इनपुट है वो नीचे रखा है काट के, और हॉट लाइन इसका भी ऊपर है। और इसका जो इनपुट है, यानी कि जहाँ से गर्म पानी जाता है गीज़र के अंदर, जहाँ से ठंडा पानी गीज़र के अंदर चला जाता है, वो ऊपर लेके फिर वापस मुड़ा के नीचे की साइड, बॉटम की साइड दिया है इसको। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो केमिस्ट्री कहता है इसको। तो इसका लॉजिक केमिस्ट्री से हमें ये मिलता है कि हमें गर्म पानी जब भी कहीं पे हम करते हैं तो गर्म पानी टॉप की साइड जाता है, इसलिए क्या होता है कि हॉट लाइन गीज़र के टॉप की साइड लेके जाते हैं। फ़र्क यहाँ पे 2 चीज़ आई आप, एक कि यहाँ पे आपको नीचे कोल्ड लाइन मिली और यहाँ पे आपको उल्टा करके कोल्ड लाइन मिली। असेंबली यानी कि अंदर जो मैकेनिज्म होता है गीज़र का, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मगर इसके अलावा इसके साथ में होते हैं ये वाला चीज़, इसको ऐड करके मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे इसका NRV लगा के होते हैं इनपुट के साइड, और यहाँ पे इनपुट के साइड NRV नहीं होती है। ये वाला गीज़र पैटर्न आजकल लोग ज़्यादा लगाते हैं, इसके पीछे लॉजिक है कि ये सस्ता पड़ता है। मगर ये वाला गीज़र कंपनी
दावा करती है लोगों के सामने कि हमारे गीज़र के अंदर एनआरवी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनबिल्ट होता है एनआरवी, यानी कि नॉन रिटर्न वैल्यू, हमारा गीज़र खाली नहीं होगा, कंपनी कहती है। मगर जब टैंकी खाली हो जाती है, टैंकी का फ्लो कम हो जाता है, तो ये गीज़र ओबियसली हाफ खाली हो जाता है, रिटर्न 50% पानी चला आता है इस गीज़र का। तो इसका अगर हमें नीचे ये एनआरवी नहीं होगा इसके साथ लगा के, तो ये तो 100% खाली होगा। क्यों? इसको ये जे शेप में यहाँ पे असेंबली है, वो इसमें नहीं है, इसमें आई बना के है सिंपल, और नीचे से ही पानी उठेगा और उतरेगा भी तो सीधा उतरेगा। तो इसमें थोड़ा अगर हमें गीज़र को वॉश करना होगा, इसका हमें नॉन रिटर्न वैल्यू खोल के हम गीज़र को खाली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें, इस गीज़र को खोलने के लिए हमें अंदर का एलिमेंट हमें खोलना पड़ता है, तब जाके ये पूरा खाली हो जाता है। सिंपल लॉजिक है आप दोस्तों के लिए। मगर ये कंपनी जो दावा करती है कि हमें जी है इसके अंदर इनबिल्ट एनआरवी, वो किसके लिए होती है? क्या वो कंपनी खुद की सेफ्टी के लिए रखता है या आपकी सेफ्टी के लिए रखता है? ज़रा एक बार सोचो इस चीज़ को। आपके दिमाग में क्या लगता है? आपके लिए सेफ्टी है? नहीं। आपके लिए सेफ्टी इस गीज़र में नहीं रखी जाती है, ना ही इस गीज़र में सेफ्टी रखी जाती है। मैं बताता हूँ। इस गीज़र के अंदर आपको ये जो जे शेप मिलता है ना, इसकी हाइट तक आप एलिमेंट मिल जाता है इसके अंदर, यानी कि नीचे से इसको एलिमेंट इसके अंदर चला जाता है, और एलिमेंट जब इसके अंदर चला जाता है तो ये पानी रिवर्स इस लेवल के नीचे नहीं देता है। अगर कस्टमर ने बाई चांस गीज़र को करंट दिया, गीज़र में पानी पूरा नहीं होगा, तो कम से कम इसको हाफ टैंक होगा, गीज़र बर्स्ट नहीं होगा, यानी कि गीज़र पंचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी वारंटी करती है 2 साल की इस एलिमेंट को। यह सेम सिचुएशन इसके अंदर भी है। अब अगर हम दोनों को ये एनआरवी लगा लेंगे तो क्या होगा? देखो, इसके अंदर एनआरवी लगाना किसी भी केस में ज़रूरी है, किसी भी सूरत में इसके अंदर एनआरवी लगाना ज़रूरी है। अब इसमें भी हम एनआरवी लगा लेंगे, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मामला खड़ा हो जाते हैं। वो है ये चीज़ कि इस गीज़र के अंदर हमें पानी प्रेशर का आना चाहिए, क्योंकि ये एनआरवी जो लगाते हैं हम गीज़र को, ये हमें कम से कम 3 बार प्रेशर चाहता ही चाहता है, यानी कि 45 to 50 PSI हमें नीड पड़ेगा कम से कम, याद रखिएगा, मैक्सिमम 75। तो वो नॉर्मली एक बाथरूम के अंदर हमने जी बाथरूम बाहर बनाया, उसके ऊपर टैंक रखा, तो वहाँ से इतना PSI क्रिएट नहीं होगा। सेम इसके अंदर भी, ये अगर किसी जगह पे आप लोग देखोगे इस पैटर्न का गीज़र, उसके अंदर एनआरवी लगा के नहीं होगा, तो समझ लो ये गीज़र 110% अनसेफ है। अब आज से आप लोगों को यही चीज़ इसके अंदर भी रखना है। अगर आपने नॉन ग्लास लाइन गीज़र लगाया, यानी कि सस्ता वाला गीज़र लगाया, लोकल कहते हैं कुछ लोग, लोकल तो हमारा इंडिया के अंदर जो भी बनता है वो सारा लोकल ही होता है, उसको लोकल इसलिए कहते हैं, बाकी होती है डुप्लीकेट वर्ड इस पर सूट होता है, लोकल नहीं। तो डुप्लीकेट इसके अंदर हो सकता है। बहरहाल इसको नॉन ग्लास लाइन गीज़र कहते हैं। नॉन ग्लास लाइन गीज़र अगर आपने लगाया, और इसको भी आपको एनआरवी लगाना ज़रूरी है। आप चाहे दुकानदार से सेपरेट ले लो, लेकिन इसके अंदर भी आपको एनआरवी लगाना ज़रूरी है। अब इसके अंदर एनआरवी लगाओ या इसके अंदर एनआरवी लगाओ, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें फ्यूचर में? इसका फ़ायदा ये होगा, हमारी वाटर टैंक खाली हुई अचानक, या वाटर टैंक का पानी हमें कम हुआ, उसका PSI वैल्यू जो है वो कम हुआ, तो ये गीज़र खाली रिवर्स पानी नहीं देगा। ये नहीं कि जो कमोड के वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, गर्म ठंडे नलकों से गर्म पानी निकलता है, वो मामला नहीं होंगे हमारे साथ। तो इसमें भी यही मामला है, इसमें भी यही मामला है। होता क्या है कि ये जो डिवाइस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से पानी को छोड़ता है, रिवर्स पानी नहीं छोड़ता। इसका पीछे का फंदा सिंपल इतना ही होता है, ठीक है। बाकी गीज़र दुनिया भर में कितनी भी कंपनियां गीज़र बनाती हैं, कोई भी एक कंपनी दावा नहीं करती है आज तक कि हमारा गीज़र सेफ़ है। फिर रही बात इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तो कोई गीज़र सेफ़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम होती है अनलॉजिकली, अनइथिकली, अनलॉजिकली। यहाँ पे सारा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बाकी उसमें मैं कभी डिटेल बात करूँगा, कहाँ पे क्या स्कैम होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल कर सब्सक्राइब, फॉलो अगर नहीं किया है अभी तक, फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।